स्वागत है और अगले सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। इस सेशन का खास नाम हमने रखा है, इस सेशन का नाम है रंगमंच। इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मंच पर बुलाऊंगी डॉक्टर राहुल अवस्थी जी को, लेखक कवि। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत करिए। रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी सौरभ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो अगर पठन पाठन की बात न हो, कवि हो और लेखन की बात न हो, तो ये बातें अधूरी रह जाती हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर राहुल अवस्थी, लेखक और कवि आप दोनों हैं। आपका स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल अवस्थी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल जी, लेखन एक अलग विधा है। जब राइटर कुछ लिखता है तो उसकी एक विजन होती है, उसका एक सोच होती है। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कहां से ये फीलिंग आती है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं साहित्य के बारे में। जी। सच तो यह है कि लिखना कोई प्रोडक्शन नहीं है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप ये जानते हैं कि क्रिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। और क्रिएशन हर वक्त नहीं होता, हर समय नहीं होता। क्रिएशन के कुछ विशेष पल होते हैं, उसी समय क्रिएशन होता है, सृजन होता है। और जिस समय सृजन हो रहा होता है, उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अपनी ही चीज को उठा करके आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ये कुछ अलग चीज है। इसका अर्थ है कि ये कार्य आप नहीं कर रहे होते हैं। उस समय कोई अदृश्य सत्ता, कोई परम सत्ता आपसे अपना तार जोड़े हुए होती है और अपनी चेतना के अंश आपके भीतर उतार रही होती है, जो आपकी लेखनी के माध्यम से, आपकी कूची के माध्यम से, आपके उपकरणों के माध्यम से सृजन में ढल रही होती है। जी। दूसरी चीज रही लेखक और कवि की बात, तो संस्कृत का अगर जहां तक हवाला दिया जाए तो वहां पर कवि दोनों क्षेत्रों में कार्यरत होता है। जी। वहां पद्य और गद्य का भेद है। जी। जो पद्य में कार्य कर रहा है वो भी कवि है और जो गद्य में कार्य कर रहा है वो भी कवि है। लेकिन जब हिंदी में हम आते हैं तो वहां पर कवि उसको कहा जाने लगा जो पद्य में कार्य करता है। जी। और लेखक उसे कहा जाने लगा जो गद्य में कार्य करता है। जी। पर मुश्किल यह है कि यहां पर शब्दों के अर्थ का अपकर्षीकरण हुआ है, अपकर्ष हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ को बड़ा कर लेते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ को कम कर लेते हैं। जी। जैसे मृग। मृग एक शब्द है जो सूंघ सूंघ करके चले, वो मृग है। और आजकल हम मृग केवल एक कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी ना। जी। जी। तो वही वाली मृग की बात कर। हाँ, मैं ये जो साहित्य है ना जी, अगर कविता की बात आजकल की जाए, बहुत चर्चा में है, बहुत सारी कविताएं चर्चा में हैं, बहुत सारे तो एक कविता से शुरू कर दीजिए। यहीं से कविता क्या है इसी पे बात कर लेते हैं। जी। अधर पर मुस्कुराहट टांकने का नाम कविता है। जी। बड़ा मुश्किल समय है, बड़ा मुश्किल दौर है, और ऐसे में असल कवि उसे माना जाने लगा है कि जो किसी के होठों पर हंसी के सुमन खिला सके। जी। अधर पर मुस्कुराहट टांकने का नाम कविता है। किसी कवि के हृदय में झांकने का नाम कविता है। और कहां क्या हो रहा है और होना चाहिए क्या, ये बड़ी पैनी नजर से आंकने का नाम कविता है। वाह। अगर अपने समय के एहसास, अपने समय के संदर्भ, अगर अपने समय के स्पंदन कविता दर्ज नहीं कर पाई तो वो वास्तविक कविता नहीं है। पहले कविता विभिन्न क्षेत्रों में के लिए लिखी जाती होगी, विभिन्न संदर्भों में लिखी जाती होगी। आप यहां बैठे हैं, आप यहां सब बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। लेकिन आज की जब कविता का हवाला दिया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास शाहकार क्या है, हाहाकार क्या है, जी। बदलाव क्या हो रहा है। उसमें हम व्यंग्य भी करते हैं, किसी पर टिप्पणियां करते हैं, कभी कभी आग बबूला होते हैं। जी। तो कविता आज के दौर में अपने समय से न केवल संवाद करने का माध्यम है, वरन इस तरीके से चोट करने का माध्यम भी है कि वह सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन एक कठिनाई जरूर आई है जी, कि आज के समय में हम उद्योग में परिवर्तित हुए हैं, इंडस्ट्री में परिवर्तित हुए हैं। और जब हम इंडस्ट्री में परिवर्तित होते हैं तो हमारे आर्थिक पक्ष प्रधान हो जाते हैं, प्राथमिकताएं हमारी आर्थिक पक्ष की हो जाती हैं, वहां पर हमारी सृजनात्मकता को हानि पहुंचती है। ऐसे में कई बार
हम मूल्यों से समझौता करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। गलत शब्द कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, और कविता में भी गीत एक ऐसी चीज है कि अगर आप नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक लिखते हैं, तो वो आपके जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि कभी गलत न करिए। अगर आपने चलिए, ठीक कोई है, ऐसी आपसे- कविता लिखी हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, आप 2 लाइन चाहे तो दर्शकों को सुना सकते हैं। बहुत सारी कविताएं चर्चा में रहती हैं अपने समय के साथ। छोटी सी बात अभी देख लीजिए, अभी तो बहुत चर्चा में रहे, मैं पीछे का एक संदर्भ दे दूं कि वक्त था चुनाव का तो ढेर सारी घोषणाएं ट्राली ट्राली कट्टा कट्टा बोरी बोरी हो गई। जी, ऐसी थी जरूरतें कि काली काली सीरतों के प्राणियों की सूरतें भी गोरी गोरी हो गई। वाह। वादों में इरादों में न कोई तुक मिलने से प्यादों की प्रबुद्धताएं कोरी कोरी हो गई। और जिस दिन नेताजी ने सुरक्षा का वादा किया, उसी दिन नेताजी की भैंसें चोरी हो गई। वाह, तालियां। अब क्या है, ये हम स्पष्ट रूप से कहें कि ये कविता है तो ये कविता नहीं है, ये केवल अपने समय के कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिनको उभारने का माध्यम है। लेकिन अंततः इसका एक उद्देश्य है कि अपने समय पर टिप्पणी करने के लिए के साथ साथ बेहतर भविष्य की ओर चलने की बात की जाए। चलिए डॉक्टर राहुल जी, आपके साथ और भी बातें करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें आपके पास है बताने के लिए भी, और यहाँ पर दर्शक बैठे भी है सुनने के लिए भी। राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, थोड़ा कवित्व से ये जुड़ा हुआ है। कवि में कहते हैं ना, कलम आज उनकी जय बोल। किसी ने लिखा है, लिपट जाता हूँ माँ से, मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है? देखिए, भावनाएं अपने शब्दों को स्वयं चुनती हैं। हमें जब कोई काम करना होता है तो हम उसी ढंग से अपने हथियार का चयन करते हैं। जैसे हमें सिलाई करनी है तो हम सुई की तलाश करेंगे जी। और अगर हमें कुछ अन्य कार्य करने हैं तो उस ढंग के औजार या हथियार इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जो आपने बात कही है ना, हमारी भाषा हमारे भावनाओं के अनुसार चलती है, और अगर हमारी भावनाएं अपनी भाषा को अपने ढंग से चुनने में समर्थ हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जी। कारण क्या है, हमारे यहां तो इसके लिए सब कुछ तय कर दिया गया पहले से कि अगर कटे पिटे अक्षर आ रहे हैं, टावर्ग आ रहा है, ऐसे शब्द आ रहे हैं जो बड़े तीखे हैं, तो उनको वीर रस के लिए प्रयोग करना चाहिए। और जहां बड़ा मनोहारी मधुर झनकार वाले शब्द आ रहे हैं, ऐसे अक्षर आ रहे हैं जिनमें ना प्रधान है, ऐसा वर्ग प्रधान है, जिनमें नाक वाली आवाज भी आ रही, सुर आ रहा है, तो वो प्रेम वाली कविताओं के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग परिचित नहीं होते। जी। डॉक्टर राहुल जी, बहुत कम समय में मैं कविता आपसे सुनना चाहूंगी, आपकी कोई फेवरेट जो आपने लिखी हो, जो सुर्खियों में रही हो। लिखी तो बहुत है, लेकिन बहुत सारा कुछ तो क्रिएशन नहीं है, प्रोडक्शन है। लेकिन एक ऐसी कविता सुना दीजिए जितने लोग बैठे हैं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चलिए, करें इस मैं कविता। अगर ये लोग तालियों के साथ हमारे साथ हैं तो एक मैं पद सुना देता हूं। एक नक्शा पीछे देख रहे हैं आप ना, ऐसे एक नक्शा आप मान लीजिएगा अपने दिमाग में कि भारत का नक्शा पीछे है। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं अखंड भारत पर, स्क्रिप्ट कर रहा हूं, वो सितंबर में वो ड्रामा आ जाएगा। पर एक कविता सुन लीजिए, अगर आप लोगों के तालियां साथ हैं तो मैं सुनाता हूं। कि चरणों में हिंद महासागर, चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर वक्षर। चरणों में हिंद महासागर, जिसके सर पर गौरी शंकर। कुदरत भी जिस पर न्योछावर, न्योछावर है अक्षर वक्षर। अध्यात्ममयी जिसकी चाहे, कल्याणमयी जिसकी राहें। जगती तल पर जिसकी छाहें, पूरब पश्चिम जिसकी बाहें। जो कर्म पाठ की नौबत है, जो विश्व शांति के अक्षत है। जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जो दुनिया पढ़ना चाह रही, वो इश्क मोहब्बत का खत है। जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित, जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है। जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है। जिसके आराधन में अर्पित तन मन धन सारा है। प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है।
प्राणों से प्यारा है ये देश हमारा है। बहुत बेहतरीन, बहुत प्राणों बेहतरीन। से और तालियों के प्यारा साथ सभी ने आपकी इस है, ये कविता देश को हमारा जरूर सराहा भी है। है। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ बैठने के लिए और तमाम कविताएं सुनाने के लिए, अपनी अपनी कहानियों के बारे में बताने के लिए। इस सेशन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी।